नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बताने वाले हैं कि आप खरीफ फसल 2026 की गिरदावरी किस प्रकार से सारा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमसे प्राप्त होती रहे। सबसे पहले आपको अपने सारा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो सारा एप्लीकेशन है तो उसमें नवीन सीजन के लिए यहाँ पर जानकारी आ रही होगी। तो यहाँ पर जानकारी दिख रही है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का नवीन सीजन प्रारंभ हो चुका है, कृपया पुनः लॉगिन कर सर्वे पूर्ण करें। तो आपको जो आपकी पुरानी पहले आईडी लॉगिन है तो उस पुरानी आईडी को आपको एक बार लॉग आउट कर देना। उसके बाद दोबारा से आईडी को अपनी लॉगिन करना है। तो उसके बाद आप गिरदावरी को कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ठीक है पर क्लिक कर देना। आपकी जो आईडी पहले से लॉगिन है तो उस आईडी को आपको यहाँ पर लॉग आउट कर देना। तो लॉग आउट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और लॉग आउट पर इस प्रकार से आपको लॉग आउट कर देना है। आईडी लॉग आउट होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको फिर से अपने सारे एप्लीकेशन को इस प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। और आपका जैसे ही सारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपको इस प्रकार से ओपन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको परमिशन को अलाउ करते जाना है। इस प्रकार से आपको सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपनी सर्वेयर आईडी डालनी है, यानी कि आपका जो यूज़र नेम है तो आपको यहाँ पर अपने यूज़र नेम डालना होगा। उसके बाद हम अपनी आईडी को लॉगिन कर पाएंगे। तो यूज़र नेम डालने के बाद जैसे हम जमा करें पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद दोबारा से जमा करें पर क्लिक कर देंगे। जमा कर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। अब आपको गिरदावरी करने के लिए सबसे पहले डीसीएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने गाँव का डाटा डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको गांव का डाटा और ग्राम का संपूर्ण नक्शा दोनों ऑप्शन को इस प्रकार से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपके ये ऑप्शन डाउनलोड हो जाएंगे तो आपके ऐप में सारे ऐप में जो आपके ग्राम का नक्शा है और जानकारी खसरों की वो सभी खुलने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दोनों ऑप्शन को इस प्रकार से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉप सर्वेक्षण वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने ग्राम का चयन करना है। ग्राम का चयन करने के बाद अपलोड हेतु बाकी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद पीले वाले एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ में मैप से चुनने वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ग्राम का जो नक्शा होगा तो नक्शा इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। तो अब आपको गिरदावरी करने के लिए सबसे पहले लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप मैप में जहाँ पर भी खड़े होंगे तो वहाँ पर आपकी लोकेशन बताएगा। तो चलिए हम लोकेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हम मैप में खड़े हैं तो वहाँ पर हमारी लोकेशन दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आपको एक बिंदु दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं अभी। उसके बाद अब गिरदावरी करने के लिए हम यहाँ के आसपास के खेतों की गिरदावरी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने खसरा नंबर पर क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 18 मीटर दूरी पर हम खसरे से हैं। तो अब हमें खसरे के पास में जाना होगा, उसके बाद ही हम गिरदावरी कर पाएंगे। तो इस बार हम देखते हैं कितने मीटर दूरी से हमारी गिरदावरी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मीटर से हमारी गिरदावरी इस बार प्रारंभ होगी, क्योंकि पिछली बार हमारी 0 मीटर पर गिरदावरी हो रही थी, लेकिन इस बार 10 मीटर दूरी की गई है। तो आप जैसे ही 10 मीटर दूरी पर खेत से जाएंगे तो आपकी गिरदावरी आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मीटर से ऊपर जाने पर यहाँ पर रेड कलर आ रहा है, लेकिन जैसे हम 10 मीटर की दूरी पर जाते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर हो रहा है। उसके बाद आपकी जैसी ग्रीन हो तो आपको मौसमी फसलों वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो भी खेत में फसल बोई गई है तो यहाँ पर आपको फसल में मौसमी फसलों में ऑप्शन का चयन कर लेना है। और फसल का चयन करने के बाद आपको फसल के प्रकार चयन करना है। उसके बाद बीज का चयन करना है, सिंचित असिंचित, इसकी जानकारी को आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो कैप्चर करनी है। तो इस प्रकार से आपको खेत की एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है फसल के साथ। जैसे ही आपकी फसल के साथ फ़ोटो कैप्चर हो जाए तो उसके बाद आपको राइट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप जैसे ही राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जैसी फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि एआई के माध्यम से आपके यहाँ पर जानकारी आएगी। तो यहाँ पर एआई जो फसल की जानकारी ठीक से फैक्ट नहीं कर पाता, इस कारण से जानकारी रॉन्ग देता है। तो आपको उसको इग्नोर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो बुवाई की तारीख आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जून माह की हम तारीख को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो आपकी सक्सेसफुली खसरा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे और दूसरे खेत की भी गिरदावरी इसी प्रकार से करके बताएंगे आपको। तो जैसे ही हमने दूसरे खेत पर क्लिक किया तो अब उसकी दूरी के खेत के पास जाएंगे, तो जैसे हम 10 मीटर दूरी पर जाएंगे तो खेत की जानकारी खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम फसलों की जानकारी में इस प्रकार से फसल की जानकारी को चयन कर लेंगे और फसल की जानकारी को चयन करने के बाद फिर से यहाँ पर बुवाई की तारीख को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोटो को कैप्चर करेंगे और फ़ोटो कैप्चर करने के बाद हम फसल की जानकारी को सुरक्षित कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बार बार जो एआई है, तो एआई ठीक से जानकारी को फेक से नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से आपको एआई पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको इस प्रकार से खसरों की गिरदावरी को आसानी से कर लेना है। और जैसे ही आप एक बार बैक आएंगे उसके बाद दोबारा से आप मैप पर जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिन खसरों की आपने गिरदावरी कर ली है तो उन खसरों में यहाँ पर ग्रीन कलर होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैंने 2 खसरों की गिरदावरी की है, तो 2 खसरे ग्रीन हो चुके हैं और जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है, तो इस खसरे को मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, जिस कारण से यह येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप अपनी खसरों की गिरदावरी को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे।